कुंडलिनी जागरण के 8वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 जनवरी है और 8वां एपिसोड में आपको समर्पित कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में आपने थर्ड आई को देखा होगा, तीसरी आंख। तीसरी आंख जब खुल जाएगी तो आपको पूरा प्रकृति का विराट स्वरूप सब कुछ सामने सामने दिखाई देने लग जाएगा। भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्म प्रस्तुत किया। प्रकृति की जो चैन है, फूड चैन, जीव जीवस्य भोजनम, ये एक दूसरे को मार काट के खाते हैं। उसके माध्यम से प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है, इसको ध्यान से समझिए तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा कुंडलिनी शक्ति तक पहुंचना। बहुत ही सरल हो जाएगा, यकीनन आप करके देखिए। सांप को मयूर खा जाता है। सांप क्रोधाग्नि का प्रतिनिधि, वो जहर बनाता है। उसके जहर से मानव शरीर सोने लगता है, नींद आने लग जाती है, यानी निद्रा के आगोश में समा जाता है। और बिच्छू के जहर से मानव शरीर जागने लगता है। बिच्छू का जहर पूंछ से लगता है और सांप का जहर दांत से। तो वाणी के संयम की बात आएगी यहां पे। वाणी का संयम होगा तो इंद्रधनुष खुल जाएगा। आप सतही तौर पे देखें, स्थूल शरीर पे देखें आप, तो सांप मयूर का शिकार है, मयूर उसको खा जाता है। तो मयूर अपने पंखों से कितने रंग बिखेरता है। ऐसे रंग प्रकृति कब बिखेरती, जब घनघोर बारिश होती है, बिजलियां कड़कड़ाती है, तो आसमान में आप देखते हैं इंद्रधनुषी रंग फैल गया। तो प्रकृति के इस व्यंगम दृश्य को देखने के लिए आपको इस पूरी फूड चेन को समझना होगा। तो अब मैं यहां आकर के इस पूरे पॉइंट को यहां खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब हमारी यात्रा यहां से व्यक्तिगत हो जाएगी। ये सामूहिक यात्रा नहीं है, अपनी अपनी यात्रा है। तो जंगल का राजा कौन है? शेर है। मानते हैं ना आप? वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है। अपने से 10-20 गुना शक्तिशाली जीव को भी वो अपना शिकार बना लेता है। लेकिन प्रकृति ने उसको ये पावर दिया है, जब वो शिकार करता है उसका हाथ 9 इंच फैल जाता है, 9 इंच, और इतनी ताकत आ जाती है उसमें कि मैं क्या बताऊं आपको। तो प्रकृति उसमें क्या संदेश देना चाह रही है कि शेर जंगल का राजा है, उसकी सिहरन से पूरे जंगल में सन्नाटा पसर जाता है, उसके हाथ में इतनी शक्ति है। तो आप अपने इस हाथ को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि मानव को उसने ब्लैंक प्रकट किया है। चींटी से हाथी तक जितने जीव हैं सबके पीछे यमराज लगा के नहीं, बताइए आप। एक दूसरे को मार काट के खा रहे हैं, किसी यमराज को आना पड़ता उनके लिए? किसी को नहीं आना पड़ता। लेकिन मानव के लिए यही तो अनसुलझी पहेली है। इसी पे तो भारतीय दर्शन टिका हुआ, पूरी वेदांत फिलॉसफी, कि जीव जाता कहां है। यही तो यात्रा है। उसी यात्रा के सहभागी बनेंगे हम कुंडलिनी शक्ति जागृत करके। ठीक है, एक पूरा मानव धरती पे तभी आ सकता है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर के भीतर उस शेर को देखते हैं कि वो क्या करता है। तो शेर से भारतीय ऋषियों ने एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम उठाया। इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। अब श्वास आपके नासिका से यहां इसका चलन नहीं रहेगा, कंठ पे आ जाएगा। और योगी क्या कहते हैं कि कंठ में विशुद्ध चक्र छुपा हुआ। विशुद्ध चक्र, जो आप श्वास ले रहे हो उसको दूध, दही, मक्खन, घी बनाता है पलक झपकने से पहले। इस डिवाइस में इतनी पावर है। अगर हमें दूध को दही बनाना है, पहले गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर जामुन डालो तो बनेगा। फिर दही को बिलोने से घुमाओ तो मक्खन बनेगा। फिर मक्खन को गर्म करो तो घी बनेगा। लेकिन यहां तो सब कुछ ऑटोमेटिक। जैसे ही आपने श्वास लिया, डिवाइस में गया, दूध, दही, घी, मक्खन, सब रूपांतरण अपने आप हो गया। उसी के कारण आंख देखती है, कान सुनता है, ये गंध, सुगंध, दुर्गंध बताती है, फिर श्वास भीतर ले जाती है, फिर वाणी का उद्गम जिह्वा से स्वाद बताती है, फिर मौसम त्वचा का हाल देती है। सारा प्रकृति का विहंगम दृश्य है ना। तो इसको देखने के लिए हमें पहले शेर के पास चलते, फिर यहां आके उसकी आसन प्राणायाम की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर यात्रा उन कुंडलिनी शक्ति के साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो ये एपिसोड नहीं, हर एपिसोड को आप बहुत ध्यान से देखिए और फिर उसे आत्मसात करिए, तो ही परिणाम पा सकेंगे। मेरे कहने से कोई बदलाव नहीं होगा जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने भीतर
प्रार्थना के बल पे शेर को लाते हैं कि मैं अब अपनी डिवाइस को है ना, विशुद्ध चक्र को शेर के माध्यम से खोलना चाहता हूं, तो हे प्रकृति मेरे भीतर शेर का उस स्रोत का दरवाजा खोलिए। अब थोड़ी देर के लिए मानव को डिलीट कर दीजिए, मानव शरीर को डिलीट कर दीजिए। इस शरीर में लॉयन को फील करिए, बिल्कुल शेर आपके भीतर आ गया। सारी ऊर्जा कंठ पे एकत्रित हो गई। अब सारी ऊर्जा जब यहां एकत्रित होगी तो जो भी घटनाएं यहां हो रही है उसको आपकी मन की आंखें देख सकती है। अब इन मन की आंखों को शक्तिशाली बनाने के लिए चलिए सबसे पहले सूर्य भगवान के पास चलते हैं, जो हमारे अज्ञान के तिमिर को सदा सदा के लिए तिरोहित कर देंगे। तो ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाएंगे, हम प्रकृति के हर स्वरूप को देख सकेंगे और उस स्वरूप का मूल उद्देश्य क्या है वहां तक भी पहुंच सकेंगे। दिस इज कुंडलिनी जागरण। यही है कुंडलिनी जागरण कि आप अपने ब्रेन का 100% यूज कर सकते हैं, 100%। अब ये भारत के लोग अपने ब्रेन का सिर्फ 1% यूज कर रहे हैं, 1%। 99% तो ब्लैंक रख रखा हम, 99%। मैं सारे प्रमाण दूंगा आपको, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, अपने लंबे जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये हाथ बाहर नहीं रहेंगे। हम दे नहीं सकते प्रकृति को, हम प्रकृति के भिखारी हैं, लेने वाले हैं उससे। प्रकृति को देने की हमारी औकात नहीं है। आप समझिए, आप कहते हैं आप पेड़ लगा रहे हो, ये औकात आपको प्रकृति ने दी है पेड़ लगाने की ना। आप पौधा लगा सकते हो, पेड़ तो प्रकृति बनाती है उसको अपनी ऊर्जा से, आप पेड़ नहीं लगा सकते। जब आप समाजशास्त्रीय अध्ययन करोगे मानवीय मूल्यों का, तब आपको पता चलेगा भीड़ में और नागरिक में क्या फर्क होता है। भीड़ शब्द भेड़ से आया, उसके पास विवेक नहीं होता है, नागरिक के पास विवेक होता है। तो भीड़ और नागरिक का जब तक फर्क समझ नहीं आएगा, निर्मल अमल का भेद कैसे समझ जाओगे? शास्त्र की भाषा, शास्त्रों में तो बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से कहा गया है, उनको कैसे समझ जाएंगे आप? जब सतही तौर पे आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इतने विराट स्वरूप को कैसे समझ जाएंगे? आत्मा परमात्मा का मिलन है योग, और शरीर को ठहराए बिना आप आत्मा को पढ़ लोगे, उसके सैनिकों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 सैनिक हैं, और इतने सशक्त हैं वो कि वो कोई गलती को आपको करने नहीं देते हैं। आप जरा सी गलती करो वो उठा के बाहर फेंक देंगे आपको, जैसे छोटा सा मोबाइल फेंक देता है। आप 9 डिजिट पे घुमाते रहो, इसको जिंदगी भर बैठे रहो, किसी को कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन 10 डिजिट हो तो विद इन ए फ्यू सेकंड आपको कनेक्ट कर देगा, पूरे यूनिवर्स से जोड़ देगा। दिस इज विज्ञान में कोश। इसमें तो पंच कोशा शरीर है ये, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। फिर स्थित प्रज्ञ होना, फिर कुंडलिनी जागृत होगी जब पांचों को आप ठीक से समझ जाओगे, ठीक है। तो आज की जो यात्रा है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल यकीनन, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जो भी इसमें से निकलता है, गंदगी, मल, मूत्र, पसीना, कफ, वो सब आपको दृष्टा बन के देखना है, विचलित नहीं होना है। क्योंकि मलमूत्र की पिटारी में ही परमात्मा ने वो ऊर्जा छुपा रखी है जिसकी खोज अनवरत जारी है, अनवरत जारी है।
एक पूरा मानव तभी आएगा जब इन सारी चीजों को वो ठीक से समझ लेगा कि इसके भीतर क्या छुपा हुआ है। ये मिट्टी का कण, एक छोटी सी मिट्टी, धूल, रेत के कण, पत्थर, चट्टाने, पहाड़, हीरे, मोती, मणियां, जल और मिट्टी के संघात में क्या अलौकिक अद्भुत दृश्य है प्रकृति का। तो उसको देखने के लिए आज हम सूर्य भगवान के पास चलते हैं। सूर्य भगवान आपको पता अचल ग्रह है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा। उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले इस डिवाइस को बिल्कुल ठंडा करना होगा। यह डिवाइस जब तक गर्म है, आप सूर्य की शक्ति से परिचित नहीं हो सकते। इस डिवाइस को पहले ठंडा करना पड़ेगा, और यह ठंडी हो गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका चमत्कार घटित हो जाएगा। फिर आपका पेट मक्खन जैसा हो जाएगा, पैर इतनी ऊर्जा से भर उठेंगे कि आप कहेंगे कमाल हो गया, मेरे अंदर तो घोड़े की शक्ति आ गई। समझ में आ गई बात? यात्रा शुरू करें। अब हमारा दृष्टि का बंद लग जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पहले ही कह देता हूं, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक पूर्ण मानव को लाने का अभियान है। ठीक है, पहले से मैं आपके मंगल की कामना कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज ये त्राटक आप पूरी ऊर्जा के साथ जरूर करेंगे। एक बिंदु पर दृष्टि का बंद होगा, जब तक पलक झपकती नहीं तब तक आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ दृष्टा बन के देखना है कि शरीर, ये जो मानव शरीर है, इसमें क्या क्या है, कैसे ये गंदगी का उत्सर्जन करता है, गंदगी को कैसे बाहर करता है, वो कैसे ऊर्जा को भीतर स्थान देता है। ये देखने के लिए हमें कैमरे की आंख बनकर सूर्य भगवान के पास जाना होगा। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से ये फिर मैं आपको दोहरा दूं, हाथ ऐसे नहीं बांधना बाहर की तरफ। ठीक है, हम प्रकृति को दे नहीं पाएंगे, हम उससे लेने वाले भिखारी हैं, तो हमें अंदर की तरफ रखना है ताकि हम अपने भीतर उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकें। ठीक है, अब यहां से हम यात्रा शुरू करते हैं, एक बिंदु पर दृष्टिपात करके और शांत रस होकर रुक जाएंगे।
तो इस तरह से जितना आपका शरीर स्वीकार करे, दृष्टि का बंद लगाकर आपको बैठना है। फिर जब आपका मन करे कि अब मुझसे ये नहीं हो रहा, तो आप आंख बंद करके तो शांत चित्त बैठे, और फिर उसके बाद आपके भीतर जो घटनाएं हो रही है ईमानदारी से वो इस वीडियो पर लिखिएगा, ठीक है। मैं इतनी उम्मीद जरूर करता हूं आपसे कि आप जो भी लिखें वो पूरी ईमानदारी से, निश्चल निष्कपट होकर लिखें, क्योंकि मैं बार बार दोहराऊंगा, मैं बच्चों के लिए काम करता हूं, मैं देश की भावी नस्लों को कोई गलत सूचना नहीं देना चाहता, ठीक है। पुनः आपके मंगल की कामना करता हूं।